टैली चैप्टर 257। आज के टीडीएल सेशन में हमने आपकी एक और प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। बहुत सारे साथियों को कस्टम यूडीएफ में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्हें कस्टम यूडीएफ की आवश्यकता थी लेजर्स के अंदर। हम कस्टम यूडीएफ में सिंपल लाइंस के माध्यम से एक यूडीएफ तैयार करेंगे। इवन एक नहीं कहेंगे, एक से कई ज़्यादा। एक तरीका आपको पता चल जाएगा तो मल्टीपल यूडीएफ आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जो साथी टीडीएल कोड सीखना चाहते हैं उनको यहाँ से हेल्प मिलेगी। बिगिनिंग से ही छोटे छोटे स्टेप से आपके यूडीएफ तैयार हो जाएंगे। इसके लिए हमें अपना नोटपैड स्टार्ट करना होगा। ऑलरेडी आपने मेरी कई वीडियोस देखी होंगी जिनमें मैंने आपको सिखाया हुआ है कि नोटपैड पर कैसे कोड इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको छोटा सा काम करना है कि या तो आप पहले से डिफाइंड लोकेशन पर जा कर के एक कंटेंट यूडीएफ ऐड करें या किसी प्री डिफाइंड लिस्ट के अंदर आप उसको ऐड करें। मतलब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करेगा। पहले हम हैश का चुनाव करते हैं और पार्ट लिखते हैं कैपिटल या स्मॉल में, और हम यहाँ पर वो पर्टिकुलर लोकेशन बताते हैं जहाँ पर हमें इस यूडीएफ को शो कराना है, कस्टम फील्ड को शो कराना है। चलिए मैं इसके लिए मास्टर लेज़र डिटेल्स ले लेता हूँ, या उसको भी छोड़ देता हूँ। मैं एमएसटी लेज़र डिटेल्स को अभी नहीं ले रहा, उसको बाद में लेंगे। मैंने यहाँ पर लिया लेज़र, और लेज़र में जो हमारे साथियों के कॉन्टैक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमारे सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स पर ये फील्ड एप्लीकेबल होने वाली है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर, क्योंकि जिस लोकेशन का चुनाव आप करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर में ही अवेलेबल होता है लेज़र क्रिएशन के समय। मैं इसको बदल करके भी आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम लेज़र कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, और यहाँ पर हम एक लाइन को ऐड कर देते हैं। एक लाइन, क्योंकि मैं फ़िलहाल एक ही लाइन लेना चाहता हूँ। एक से ज़्यादा लाइनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेज़र कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इस पर लाइन फेसबुक प्रोफाइल आईडी चाहिए मुझे अपनी सभी सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर की। आप कोई भी लाइन बना सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, शॉर्ट में या लॉन्ग में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने अभी एक ही लाइन का चुनाव किया है। तो मैंने लाइन का नाम डिफाइन किया। अभी हम इसे टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक लाइन की डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं गई है। तो लाइन की डिटेल हम मेंशन करते हैं। चलिए कैसे करते हैं? तो मैंने बोला कि जो मेरी लाइन है उसका नाम है फेसबुक, यानी कि मैं यहाँ पर फेसबुक आईडी स्टोर करने वाला हूँ अभी सभी सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर की, ताकि भविष्य में मैं उन्हें कांटेक्ट कर पाऊँ अगर उनका मोबाइल नंबर नहीं यूज़ हो पा रहा है या कोई और भी कारण हो सकता है। लाइन हो गई। अब इस लाइन में जब आप काम करेंगे तो आपको कम से कम 2 फील्ड बनानी होगी। 2 फील्ड का मतलब अकाउंट इन्फो लेज़र क्रिएट, आप एक लेज़र बनाते हैं तो अभी क्या है कि कोई भी ऑप्शन आप लेते हैं तो उसका एक हेडिंग टेक्स्ट होता है, और हेडिंग टेक्स्ट के बाद में क्या होता है, नेक्स्ट आपका उसमें जो वैल्यू पुट करनी है वो होता है। तो आपको 2 फील्ड का चुनाव करना होता है। ठीक है, तो हम 2 फील्ड का चुनाव कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर फील्ड के नाम डिफाइन किए। ठीक है, तो मैंने इसके लिए लिया फील्ड। पहले फील्ड का नाम मैंने यहाँ रख दिया, मान लीजिए छोटा नाम है या बड़ा, तो मैंने
शॉर्ट प्रॉम्प्ट का चुनाव किया। आपको याद होगा मैंने पहले आपको शॉर्ट प्रॉम्प्ट, लॉन्ग प्रॉम्प्ट और आपको मीडियम प्रॉम्प्ट पढ़ाए हुए हैं। तो अभी यहाँ हम शॉर्ट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इसके साथ में मैंने कॉमा लगा करके यहाँ एक और कॉमा रख दिया मैंने। कॉमा लगा करके मुझे दूसरे फील्ड का नाम रखना है। मान लीजिए फेस रखा या फेसबुक रख दीजिए, जो आपका दिल करे वो रख सकते हैं। तो अब जब भविष्य में आप एक से ज़्यादा लाइन बनाएंगे तो उन लाइनों का नाम आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। फेसबुक और मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया इंस्टा फॉर एग्ज़ाम्पल, या व्हाट्सएप नंबर, जो भी आप चाहते हैं वो लेंगे। तो अभी मैं सिर्फ एक ही यूडीएफ बना रहा हूँ ताकि छोटी सी वीडियो में आपका काम आसान हो जाए। तो यहाँ पर शॉर्ट प्रॉम्प्ट रहा और फेसबुक, यानी कि 2 फील्ड हो गई। अब फील्ड की डिस्क्रिप्शन आप डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? जैसे लोकल फील्ड, आपने मेरे साथ कई बार लोकल फील्ड का चुनाव किया है। यहाँ पर हमने शॉर्ट प्रॉम्प्ट रखा है। अगर आप यहाँ फेसबुक रखेंगे तो फेसबुक के लिए डिटेल आएगी, या जो भी नाम आपने दिया होता वो नाम आप यहाँ पर डिफाइन कर देते। हाँ, पहले से नाम होते हैं तो उसमें हम डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं डिफ़ॉल्ट नहीं ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिया। अब जो हमारा शॉर्ट प्रॉम्प्ट है उस पर सेट एज का चुनाव कर रहा हूँ ताकि मुझे वहाँ पर टेक्स्ट जो डिस्प्ले कराना है वो लेना है। तो मैंने लिखा फेसबुक आईडी फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। अभी थोड़ा सा 2 लाइनें और ऐड कर देता हूँ, फिर चलेंगे। अब यहाँ तो फेसबुक आईडी टाइटल में आ गया। कंटेंट जो डिस्प्ले करेगा, जो भी कंटेंट हमारा डिस्प्ले होगा वो डिस्प्ले कराने के लिए जो फील्ड हमने ऊपर फेसबुक बनाई है उस फील्ड का चुनाव करेंगे। तो उस फील्ड में मैंने यहाँ पर फील्ड में और भी डिटेल डालनी है, जिसके लिए मुझे ब्रैकेट लेकर के वो डिटेल्स ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर उस फील्ड का नाम दिया जो कि था फेसबुक। कैपिटल स्मॉल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अभी, ये रहा। अब याद रखिएगा कि नीचे हमें स्टोरेज बनानी होगी, यूडीएफ बनानी होगी। यूडीएफ जो हम बनाते हैं वो आमतौर पर 6 अलग अलग टाइप के यूडीएफ होते हैं। शॉर्ट में दे रहा हूँ, जैसे क्वांटिटी के अलावा आप लेते हैं डेट, उसके अलावा आप लेते हैं नंबर, उसके अलावा आप लेते हैं परसेंटेज, उसके अलावा आप लेते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग, राइट। तो ये कुछ चीज़ें, और परसेंटेज, नंबर, स्ट्रिंग, डेट, अमाउंट, ये सब चीज़ें आप लेते हैं। तो जो हम स्टोरेज बनाएंगे उसमें क्या लेने वाले हैं ये ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फेसबुक आईडी लेने वाला हूँ। तो फेसबुक आईडी लेने के लिए मुझे यहाँ पर यूज़ कमांड लेनी होगी। अगली लाइन मेरी है यूज़, तो मैंने किया यूज़। किसे यूज़ किया मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर नेम फील्ड को ले लेता हूँ, क्योंकि नेम फील्ड से ही टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है। अगर नंबर लेता तो नंबर आता, अगर और कोई चीज़ लेनी होती तो कोई और चीज़। और इसमें बस मैंने स्टोरेज डाल दिया, स्टोरेज। अब स्टोरेज में हमने क्या लिया, हमने स्टोरेज में वो लोकेशन यानी कि वो नाम देना है जहाँ पर हम ये ऐड करेंगे। मैंने FBID लिख दिया, FBID कैपिटल में लिया, स्मॉल में लिया, कोई बात नहीं। अब सिस्टम यूडीएफ की बारी है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो डेटा स्टोर करेगा। अगर आप सिस्टम यूडीएफ नहीं बनाते हैं तो डेटा स्टोर नहीं होगा, टाइप तो होगा लेकिन स्टोर नहीं होगा। तो मैंने सिस्टम यूडीएफ दिया, बस एक लाइन और ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सिस्टम यूडीएफ का नाम क्या रखा,
स्टोरेज का नाम क्या है, फेसबुक आईडी। और मैंने इसको बताया कि जो मैं ऊपर नेम फील्ड दे चुका हूँ वो स्टोर कराना है। अगर मैं यहाँ पर नंबर देता तो मुझे यहाँ नंबर लेना था, अगर मैं डेट लेता यूनिक डेट तो मैं डेट लेता। अभी मैंने नेम फील्ड लिया तो मैं स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूँगा इसमें, क्योंकि मेरे लिए स्ट्रिंग डेटा स्टोर करेगा। सही यूडीएफ तो यही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, string स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग का एक नंबर जहाँ पर ये स्टोर कर रहा है वो आईडी नंबर मैंने डाल दिया, जैसे 1 फॉर एग्जांपल 10,001। हमारी कोडिंग तैयार हो गई है, काम हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा हमने नहीं लिखा है कंटेंट, थोड़े से में सेव कर लेते हैं। टैली पर चलते हैं। अब टैली पर मैं इसको पीछे रिफ्रेश कर देता हूँ, F5। अकाउंट इन्फो लेजर ऑल्टर, एक मिश्रा ट्रेडर्स को मैं ऑल्टर कर रहा हूँ, तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर फेसबुक आईडी आ गई है, ठीक है, जो हमने वहाँ दिया था। अब ये क्या हुआ कि मैंने F12 में जाकर के नीचे से कॉन्टैक्ट्स को यस कर दिया। अगर मैंने F12 में कॉन्टैक्ट्स को यस नहीं किया तो ये ऑप्शन आएंगे नहीं, क्योंकि मैंने इसको बताया ही है कि मैं कॉन्टैक्ट वाले पार्ट पर ये ऐड करने जा रहा हूँ। अब यूडीएफ स्टोर कर रहा है नहीं कर रहा, ये चेक करते हैं। राजीव @123, मतलब मेरा कोई फेसबुक आईडी नहीं है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो एक्सेप्ट, स्टोर हुआ, एंटर। अब एंटर करके आपने रीचेक किया तो यहाँ पर डेटा सही आ रहा है। अगर यहाँ कोई गड़बड़ होती तो क्या होता, ये स्टोर ही नहीं करता, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें ना, ये स्पेस यानी कि मीडियम प्रॉम्प्ट ले लीजिए, लॉन्ग प्रॉम्प्ट ले लीजिए, तो उससे क्या होगा, ये अलाइन करने लग जाएगा। कैसे करेगा अलाइन, वो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये जो शॉर्ट प्रॉम्प्ट आपने लिया है उसको आप ले लो, मान लेते हैं मीडियम प्रॉम्प्ट, ये मैंने लिया मीडियम प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसका लोकल का कलर भी टाइटल का चेंज कर देते हैं। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, टाइपिंग में मेरा टाइम बचेगा। तो मैंने मीडियम प्रॉम्प्ट का कलर चेंज किया, जो भी कलर आप चाहते हैं। आमतौर पर हम ब्लू लेते हैं ताकि वो डिस्प्ले हो जाए, तो मैंने यहाँ पर ब्लू ले लिया। ऐसे मुझे नीचे करना होगा, जिसमें मैं ब्लू कलर या रेड कलर या ग्रीन कलर लूँगा। मैं सिर्फ ऊपर में आपको सेट कर देता हूँ, कंट्रोल S। आपको आवश्यकता पड़ेगी अलाइनमेंट करने की। अलाइनमेंट करने की, इससे मेरा क्या मतलब है, इससे मेरा मतलब ये है कि आपका जो फील्ड है कभी कभी वो प्रॉपर नहीं आएगा, आपके में गैप आ जाता है, तो वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने मीडियम प्रॉम्प्ट लिया, जिसकी वजह से ये काम कर गया। अच्छा, अब मैंने इसको हाईलाइट कराना है, ठीक है। तो मैंने इसको हाईलाइट कराने के लिए यहाँ दे दिया बॉर्डर। क्या बॉर्डर मैंने लिया, थिन बॉक्स। अच्छा, ये टाइटल में चेंज हो रहा है, सिर्फ टाइटल के लिए, और जगह पर नहीं है। और सिर्फ मैंने फोरग्राउंड कलर ब्लू दिया है, बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है। थोड़ा सा मैं पीछे आ जाता हूँ मेरी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग। मैंने इसको रिफ्रेश किया और जहाँ भी मैं इसको चेक करना चाहता हूँ वहाँ पर हमने इसको दे दिया है। अच्छा, मैंने कलर नहीं दिया है तो इसकी वजह से कलर नहीं आ रहा है। अगर मैं थिन बॉक्स नहीं दूंगा तो मैं इसको टॉप बॉटम दे दूंगा, लेफ्ट राइट दे दूंगा, वो काम करने लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल पर्पस क्या है इस लेसन का, यूडीएफ तैयार करना। वो यूडीएफ हमने तैयार कर लिया। बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड लगा दीजिए। तो बैकग्राउंड में यहाँ कलर की जगह पर बैकग्राउंड दिया और ब्लू की जगह पर आपने एग्जाम्पल के लिए येलो ले लिया। थोड़ा लाइट रहेगा क्योंकि पीछे बैकग्राउंड ऐसा ही चल रहा है,
तो मैंने येलो कलर दिया और इसको रिफ़्रेश करा दिया। ठीक है, तो ये रिफ़्रेश यहाँ ऐसे नहीं करता है, मेरे में ये रहा। काम कंप्लीट हो गया, येलो कलर में आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम इस फील्ड को भी हाईलाइट कर देते हैं। तो आप सिमिलर पैटर्न का इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल करोगे। करना क्या है आपको, बस एक छोटा सा काम करना है कि ये जो फील्ड्स आपने बनाई है, इंस्टीड ऑफ शॉर्ट प्रॉम्प्ट व्हाट विल यू डू, यू विल टेक फेसबुक, राइट। ये जो आपने ऊपर फेसबुक लिखा है ना, इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसी फील्ड से तो हम चल रहे हैं। ये लिया मैंने यहाँ, ये लिया मैंने यहाँ, ये टी से सिलेक्ट करके वी यहाँ से लिया, वी कंट्रोल एस किया, सेव, टैली पर गए और मैंने उसको पीछे रिफ्रेश कर दिया। आप वहीं पर ऑल्ट कंट्रोल टी कर लिया करो। ठीक है, यहाँ तक। तो ये हमारा कंटेंट जो है इस समय, अच्छा थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि मैंने लोकल फील्ड यहाँ पर, एक मिनट, कलर बैकग्राउंड कॉपी पेस्ट मारा है, इसलिए कंट्रोल एस। जो चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसके लिए वो आपको एरर दे देगा। ठीक है, यहाँ सब कुछ ठीक है। कंट्रोल एस, क्योंकि मैंने इसको फील्ड को डिफाइन किया है इसलिए मैंने उसके नाम के बिना, क्योंकि नाम तो ऑलरेडी ऊपर डिफाइन था, तो कई बार हम भी टाइप करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी सारी कोडिंग इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर आप अपनी सुविधा के अनुसार हटा दीजिएगा और फिर आप अपना कंटेंट ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये पार्ट में डिवाइड करके कर सकते हैं, तो जो कम ज़्यादा चीज़ें आपको करनी हो वो आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, ये तो रही कि पहला यूडीएफ। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में हमें क्या करना है कि ये जो हमने पार्ट में लाइन डिफाइन किए है, यहाँ मैं ले लेता हूँ DOB, मतलब हम अपने संडे डेटर क्रेडिटर को फ्यूचर में बर्थडे विश करेंगे, तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए उनकी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सारे का सारा मैटर यहाँ से कॉपी कर लेना है और हमें बस क्या काम करना है, डेट ऑफ बर्थ डिफाइन करना है। मैं थोड़ा इसको सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हमें बस क्या करना है, वो नाम जो भी हमारे चल रहे हैं उनको बदल देना है। कहाँ कहाँ बदलना है, हमने ये जो लाइन है फेसबुक, इसको करना है डेट ऑफ बर्थ, ब्रैकेट क्लोज, काम कंप्लीट हो गया। फील्ड का नाम मैंने मीडियम प्रॉम्प्ट रखा और DOB रखा। भाई मीडियम प्रॉम्प्ट तो स्टैंडर्ड है, चलेगा वो सब में। हाँ, यहाँ पर सेट एज, इसमें हमने DOB रख दिया, डेट ऑफ बर्थ। मुझे डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता है, वो लिया गया ब्लू येलो सो एंड सो, चलने दीजिए। ये जो हमारा फेसबुक है इसको DOB कर दीजिए। यानी कि हमने क्या किया कि जो हमारी दूसरी लाइन है उनके नाम टाइप कर दिए, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, अब यहाँ आ जाते हैं, डेट लेनी है हमें। ठीक है, अब डेट लेने के लिए मुझे यूनिक डेट फील्ड का चुनाव करना है। मैंने आपको बताया ना ऊपर हम 6 अलग अलग टाइप के स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो स्टोरेज का नाम क्या करना है, मुझे करना है DOBD। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा DOBD मान के चलते हैं। और ये जो नाम है DOBD, ये स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पर आप लेंगे डेट, तो ये डेट स्टोर करेगा। ठीक है, और ऊपर क्योंकि आपने UDF 10,001 ऑलरेडी डिफाइन किया तो इसको 2 कर दीजिए, सेव कर दो, टैली पर चलो, आप इसको रिफ्रेश करो तो आपको 2 लाइनें वहाँ पर दिखाई देनी चाहिए। ये ले लिया मैंने, यहाँ पर 2 लाइनें हो गई। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कंटेंट तो डाला ही नहीं है इसके अंदर, और हमने यहाँ पर छोटी सी डेट लेनी है, उसकी विड्थ बढ़ा देना आप। तो मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल 2000
डेट ले लिया। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो साथी एजुकेशनल वर्जन चला रहे होंगे उनको परेशानी ना आए। ये स्टोर हो गया, तभी तो ऑल्टर करने पर ये डिस्प्ले करा रहा है, क्योंकि वो स्टोर कर चुका है डेटा को। तो आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बॉर्डर को आप हटा लेना, क्योंकि बॉर्डर से एक्स्ट्रा लाइनें आपके स्क्रीन पर आ रही हैं, तो उनको कम कर लेना। इसकी विड्थ को आप बढ़ा देना या घटा देना, जितना आप रखना चाहें इस तरीके से। ये तो रहा यहाँ पर कि आपने डिफाइन किया इसको कॉन्टेक्स्ट में। अब मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ से हटा के मास्टर लेजर डिटेल्स, ये ले चलते हैं यहाँ पर। एस्केप किया मैंने, F5 किया, अकाउंट इन्फो लेजर ऑल्टर मिश्रा ट्रेडर्स, ये लिया मैंने। और वो जो फील्ड अभी तक आप इस्तेमाल कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि बॉर्डर लगा हुआ है थिन बॉक्स का, इसलिए ये लाइनें आपको ऐसी दिखाई दे रही है। आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है, और विड्थ को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपको ये कंटेंट चाहिए कहाँ कहाँ। आपको दोनों जगह चाहिए, ठीक है, आप दोनों जगह ले लीजिए। लेकिन करना क्या है आपको, एक छोटा सा काम, वो कि उनके नाम आप चेंज कर देंगे। तो हमारा पहला स्टेप जो है वो ये था कि कैसे एक कस्टम UDF क्रिएट किया जाए। वो हमने 1, 2, 200, 500 क्रिएट कर दिए। अब हम अगले स्टेप में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जब आगे पढ़ेंगे, तो उसमें हम इस UDF को वाउचर पर डिस्प्ले कराएंगे छोटी सी टेक्निक से। तो पहले तो आप एक कस्टम UDF तैयार कीजिए, फील्ड तैयार कीजिए, कुछ नया कंटेंट ऐड कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी कोडिंग शेयर कर दीजिए कि क्या आप बना रहे हैं। अगर कोई एरर आ रही है तो कोड आप पोस्ट करो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर दे दूंगा कि क्या गलती है, ठीक है। और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप कितना सीख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो तो सीखने के लिए है। रेडीमेड कोड के लिए आपको मेरी दूसरी वीडियोस देखनी चाहिए। तो सैकड़ों की संख्या में वीडियो हमने यहाँ पर आपके लिए शेयर किए हैं। आप ही की रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई TDL बनवानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में एक डिटेल एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल हम समझते हैं और हम आपके लिए वो कंटेंट तैयार कर देते हैं। तो ईजिली आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने नोटपैड के माध्यम से। बहुत सारी वीडियो में रेडीमेड कोड है, लेकिन वो तब काम करते हैं जब आपने वीडियो पूरी देख ली होती है, तो ठीक है। तो ब्लॉक कोड मिल जाता है, कोडिंग सिखाई भी गई है, जैसे आज के सेशन में आपको सिखाया गया है। आप मुझे बताइएगा कि और क्या क्या चीज़ें आप चाहते हैं सिस्टम कस्टम UDF के माध्यम से। ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको आज का TDL कैसा लगा, TDL कोडिंग सीखने के हिसाब से, ताकि मैं और भी बेहतर चीज़ें आपके लिए बना पाऊँ। टैली चैप्टर 257 सक्सेसफुली यहीं कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं टैली चैप्टर 258 की ओर।